हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ की बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो इस नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम लोग देखते हैं। प्रीवियस जहाँ तक छोड़े थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 से आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला ये 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड फ्लावर की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, वो साइंस में क्या कहते हैं इसको? आर्बोकल्चर, आर्बोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंथोलॉजी। नहीं, आर्बोरिकल्चर नहीं बोलेंगे इसको, फ्लोरिकल्चर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर, है ना। हॉर्टिकल्चर कहने का मतलब सब्जी वगैरह उगाना भी होता है, इसको भी हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टडी को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स इन अ फ्लावर आर। फ्लावर में कौन सा ऑर्गन जो है वो नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल कहने का मतलब फ्लावर का वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसको हम लोग एक्सेसरी पार्ट्स या नॉन एसेंशियल पार्ट कहते हैं। तो पार्ट क्या होगा हमारा, सेपल एंड पेटल्स। सेपल एंड पेटल जो होता है वो एक्सेसरी पार्ट्स होता है, बाकी एंथर एंड ओवरी तो यूज़ होगा, है ना। स्टिग्मा, फिलामेंट, पेटल्स ओनली नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल एंड पेटल जो होगा वो नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स है, किसका, फ्लावर का। तो 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 33 क्या है, 33 का राइट ऑप्शन क्या है, देखिए 33 क्वेश्चन क्या है, द स्टैमेन्स रिप्रेजेंट। स्टैमेन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स या माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होगा क्योंकि इसको एंथर हम रिप्रेजेंट करते हैं। मेल गैमेटोफाइट भी नहीं होगा, मेल गैमेट्स भी नहीं होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा माइक्रोस्पोरोफिल। एंड पिस्टिल को हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोफिल। जो कार्पेल होगा हमारा, कार्पेल या पिस्टिल, इसको हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल के रूप में कौन होता है हमारा, स्टैमेन, एंड मेगास्पोरोफिल के रूप में हमारा होता है कौन, कार्पेल या पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एंथर इज जनरली। एंथर जनरली क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, सॉरी ट्राइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ट्राइस्पोरेंजिएट नहीं होगा, मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ट्राइस्पोरेंजिएट। तो मोस्टली एंथर जो होता है हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर जो ज़्यादातर प्लांट्स में होगा वो टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर ही होता है। कुछ प्लांट्स में मोनोस्पोरेंजिएट होता है ना। कुछ प्लांट्स में बाइस्पोरेंजिएट, जैसे प्लांट्स हमारा जो फैमिली जो था हमारा मालवेसी, मालवेसी में बाइस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिलता है। एंड आर्सिथोबियम जो प्लांट था उसमें हमारा मोनोस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर। द एंथर वॉल में 4 वॉल लेयर क्या क्या होगा, तो एपिडर्मिस, एंडोथोसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। 4 लेयर होता है। इसमें जो 4 लेयर है उसमें टेपेटम लाइज करता है इनर टू एंडोथेसियम। चारों स्टेटमेंट दिया गया है। चारों स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि टेपेटम जो होगा, एक मिनट, टेपेटम जो होगा वो एंडोथेसियम के नीचे है। जी नहीं, बिल्कुल गलत होगा ये। मिडिल लेयर लाई बिटवीन एंडोथेसियम एंड टेपेटम, कि मिडिल लेयर जो होता है वो एंडोथेसियम एंड टेपेटम के बीच होता है। जी बिल्कुल सही। दूसरा, एंडोथेसियम लाइज इनर टू मिडिल लेयर। एंडोथेसियम मिडिल लेयर के इनर होता है, नहीं, ये भी राइट ऑप्शन नहीं, ये गलत है। एंड टेपेटम लाइज नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये भी गलत है। तो 35 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो मिडिल लेयर जो होता है वो किसके किसके बीच होता है,
तो एंडोथेसियम और टैपेटम के बीच में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपेटम हुज फंक्शन इज, कि जो एंथर का सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो क्या होता है? टैपेटम। टैपेटम जिसका कार्य क्या होता है? तो टैपेटम का कार्य होता है न्यूट्रिशन। डेhiscence में एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर कार्य करता है ना, मैकेनिकल, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो हमारा एपिडर्मिस हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 36 का न्यूट्रिशन। टैपेटम का मेन कार्य जो होता है वो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्या? कैलेज एक एंजाइम है विच डिजॉल्व कैलोज ऑफ पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड टू सेपरेट फोर पॉलेंस इज प्रोवाइडेड बाय, है ना, कि वो कैलोज एक एंजाइम है। कैलोज एक एंजाइम है जो क्या करता है? पॉलन टेट्राड का जो कैलोज है इसको तोड़ता है, डिसोसिएट करता है, सेपरेट करता है चारों पॉलन ग्रेन्स को, है ना। तो कौन प्रोवाइड करता है? ये कैलेज एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है? टैपेटम। टैपेटम ही कैलेज एंजाइम प्रोवाइड करता है, जिसका काम होता है कैलोज को डिसोसिएट करना और पॉलन टेट्राड को सेपरेट कर पॉलन ग्रेन में बदलना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टैपेटम। पॉलेंस नहीं होगा, मिडिल लेयर नहीं होगा, एंडोथेसियम नहीं होगा। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टैपेटम। 38 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडी इन। जो रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब क्या है? मियोसिस। मियोसिस कि मियोसिस का जो स्टडी है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस स्टेज में देखने को मिलेगा? यंग एंथर में। यंग एंथर में ज़्यादा हमें रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि यंग एंथर में ही देखते हैं हम लोग कि जो पॉलन ग्रेन जो बनेगा वो पॉलन मदर सेल से ही बनता है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। तो यंग एंथर में ही हम लोग बेस्ट स्टडी कर सकते हैं किसको? रिडक्शनल डिवीजन को। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। माइक्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर, पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पोमोलॉजी फल की स्टडी को कहते हैं। माइक्रोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, एंथोलॉजी फ्लावर की स्टडी, है ना, एंड पोमोलॉजी फल की स्टडी को कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। तो 39 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है? सेवरल पॉलन ग्रेन्स फॉर्म अ यूनिट डेजिग्नेटेड एज पॉलिनियम इन फैमिली। बहुत सारे पॉलन एक साथ जुड़कर, है ना, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पॉलिनियम। ये किस फैमिली में देखा जाता है? देखिए पॉलिनियम की जब बात करते हैं तो पॉलिनियम इस तरह का बैग लगा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। और इसी बैग लगे स्ट्रक्चर में ग्रुप ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, इस तरह से होता है। तो जब पॉलन ग्रेन यूनाइट करता है एक साथ और एक बैग लेग स्ट्रक्चर बनाता है, तो इस बैग लेग स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनियम। तो पॉलिनियम किस फैमिली में देखा जाता है? इसमें मेनली दो फैमिली याद रखना है, एक एस्क्लेपियाडेसी और दूसरा ऑर्किडेसी। दोनों फैमिली में। तो एस्टेरेसी नहीं होगा, एस्क्लेपियाडेसी। एक और हम फैमिली की बात कर रहे हैं ऑर्किडेसी। ये दोनों में हम लोग पॉलिनियम देखते हैं। कुकुरबिटेसी ये भी नहीं होगा, एंड ब्रासिकेसी ये भी नहीं होगा। तो पॉलिनियम जनरली हम लोग दो फैमिली में देखेंगे, क्या क्या? एस्क्लेपियाडेसी जिसमें कैलोट्रोपिस आता है, कैलोट्रोपिस, जिसको हम लोग अक्वन के नाम से जानते हैं, अक्वन, है ना। एंड ऑर्किडेसी मतलब ऑर्किड आता है इसमें, ऑर्किड। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? ट्रिपल फ्यूजन इन कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ एग, सिनर्जिड, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल। तो जो हमारा मेल गैमीट जो होगा, है ना, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूजन बिटवीन
मेल गैमेट्स एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, या सेंट्रल सेल्स के 2 न्यूक्लियस होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। एंड मेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन कैप्सिला बर्सा में, कैप्सिला जो बर्सा प्लांट्स हैं इसमें ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमेट्स किसके साथ फर्टिलाइज करेगा ट्रिपल फ्यूजन में, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, एक के साथ नहीं होगा, सिनर्जिड के साथ नहीं होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा राइट ऑप्शन होगा, एंटीपोडल के साथ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय नवास्चिन इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम में डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम किसने करा था, नवास्चिन ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, नवास्चिन। इन्होंने ही डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व करा था, है ना, 2 एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसका नाम है फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। लिलियम मार्टागॉन जिसका पूरा नाम होता है फ्रिटिलेरिया टेनेला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन, नवास्चिन। स्ट्रासबर्गर नहीं होगा, एमएससी नहीं होगा, फॉक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इस सेल्स ऑफ द रूट, है ना। कहता है कि एक इंडोस्पर्मिक सेल, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें एक इंडोस्पर्म सेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रूट में कितना सेल होगा, है ना। तो देखिए अगर एंडोस्पर्म की जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म जो होता है जनरली 3n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो 3n इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा 24, है ना 24। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो कहता है कि रूट में हमारा क्रोमोसोम कितना होता है, तो रूट हमारा जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, डैट मीन्स 2n बराबर क्रोमोसोम कितना होगा, व्हाट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 2n, क्योंकि रूट जो होगा हमारा डिप्लॉयड होता है। तो n इक्वल टू अगर 8 है तो 2n इक्वल टू कितना होगा 16, है ना। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा कितना 16। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि इसी टाइप का कि एक से एंडोस्पर्मिक सेल में कितना क्रोमोसोम है 24, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स, गैमेट में कितना होगा, सिंपल से गैमेट इज हैप्लॉइड। अगर 3n इक्वल टू हमारा 24 दिया हुआ है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 8, एंड गैमेट्स इज ऑलवेज हैप्लॉइड, तो गैमेट में भी क्रोमोसोम कितना हो जाएगा हमारा 8, इसलिए राइट ऑप्शन इसका कितना होगा 8, ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन। 45 क्या कहता है क्वेश्चन, द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ, जो हमारा ट्रू एम्ब्रियो है ये किसके फ्यूजन से डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो जो ट्रू फ्यूजन जो होगा उसमें क्या होगा, एक सेल होगा और मेल गैमेट होगा, एक सेल एंड मेल गैमेट, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एम्ब्रियोस है, ये नहीं होगा, एक सेल एंड मेल गैमेट ये होगा, सिनर्जिड एंड मेल गैमेट ये भी नहीं होगा, मेल गैमेट एंड एंटीपोडल ये भी नहीं होगा। तो ट्रू जो हमारा ट्रू एम्ब्रियो जो डेवलप होगा वो सिनगेमिस प्रोसेस के तहत होता है, एंड सिनगेमी में क्या होता है, एक सेल और मेल गैमेट जो फर्टिलाइज करता है ना। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 तरह का फ्यूजन देखते हैं हम लोग, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या देखते हैं 2 तरह का फ्यूजन होता है। फर्स्ट फ्यूजन जो होता है वो मेल गैमेट प्लस ये मेल गैमेट प्लस एक सेल के साथ होगा, एक के साथ क्या बनता है जाइगोट, ये जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, इसको इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगेमी। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मेल गैमेट तो होता है, मेल गैमेट होगा बट इसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी को हम लोग 2 पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, 2 पोलर
न्यूक्लियर। इसके फ्यूजन से बनता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। एंड दोनों प्रोसेस को एक साथ हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए नेक्स्ट कहता है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजीज। इंडियन एम्ब्रायोलॉजी का जो फादर है वो कौन है? पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को हम रिगार्ड करते हैं, ही वॉज ए फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी। स्वामीनाथन नहीं, स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं इन इंडिया, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कहाँ पे? इंडिया में। एंड वर्ल्ड बेस पे ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर को हम लोग नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम से जानते हैं। आर मिश्रा कहने का मतलब रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है वो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। एंड ईव जे बटलर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के नाम से किन को जानते हैं? पंचानन माहेश्वरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या? द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लेम्यूल एंड कॉटलिडन इज कॉल्ड, है ना, कि एम्ब्रियो का पोर्शन जो किसके बीच है? तो प्लेम्यूल एंड कॉटलिडन के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल, है ना। अबव द कॉटलिडन्स को हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं, बिलो द कॉटलिडन को हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो इसका हमारा 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एपिकोटाइल। देखिए हाइपोकोटाइल क्या होता है? बिलो द कॉटलिडन, है ना। कोलेराइजा इज द कवरिंग ऑफ ये कोलेराइजा जो होता है मोनोकोट के सीड्स में कवरिंग होता है। कोलेराइजा ऑफ रेडिकल, कोलेराइजा इज द कवरिंग ऑफ रेडिकल एंड कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग ऑफ प्लेम्यूल। ये मोनोकोट सीड में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 क्या देखते हैं? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा आर द प्रोटेक्टिव सीथ। देखिए मिल गया यहाँ पे। कोलियोप्टाइल जो होगा प्रोटेक्टिव सीथ किसका होगा? प्लेम्यूल का। एंड कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव सीथ किसका होगा? रेडिकल का, रेडिकल का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, प्लेम्यूल एंड रेडिकल, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। प्लेम्यूल इज द कोलियोप्टाइल का कवरिंग होगा एंड रेडिकल का कवरिंग को हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? डैश इज नॉट एन इंडोस्पर्मिक सीड। इनमें से कौन जो है वो इंडोस्पर्मिक सीड नहीं है? इंडोस्पर्मिक कहने का मतलब क्या है? कि जिसमें इंडोस्पर्म परसिस्ट है ना। तो पी जो है वो इंडोस्पर्मिक नहीं है, कास्टर इंडोस्पर्मिक है, मेज इंडोस्पर्मिक है, व्हीट इंडोस्पर्मिक है। तो पी जो होगा हमारा इंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 50। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, है ना। एंडोस्पर्म क्या क्वेश्चन? कि एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में? तो पी एंड ग्राउंडनट में, मेज एंड कास्टर में एंडोस्पर्म बचा रहता है। कास्टर एंड ग्राउंडनट इसमें भी एंडोस्पर्म बचा रहता है, कास्टर में तो बचा रहता है। मेज एंड पी तो मेज में बचा रहता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पी एंड ग्राउंडनट। इसमें एंडोस्पर्म बचा नहीं रहता है, पूरी तरह से खर्च हो जाता है एंडोस्पर्म, इसलिए ये सीड को हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक।
इसमें पूरी तरह से एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम्ड हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के समय। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? पॉलन ग्रेन्स इज। पॉलन ग्रेन क्या है? तो पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। पॉलन ग्रेन हमारा क्या होगा? माइक्रोस्पोर। 51 का राइट ऑप्शन जो होगा हमारा सी नंबर। 52 हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पॉलन? 64 पॉलन ग्रेन्स। तो 64 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस में कितना मियोटिक डिवीजन पार्टिसिपेट करेगा? तो एक पॉलन ग्रेन मतलब एक से देखिए, एक मियोटिक डिवीजन में 4 पॉलन बनता है। एक अगर हमारा पीएमसी होगा, पॉलन मदर सेल, अगर ये रिडक्शनली डिवाइड कर रहा है तो 4 पॉलन बनाता है, 4 पॉलन बन रहा है। तो कहता है कि 64 पॉलेंस अगर बन रहा है तो यहाँ पे कितना रिडक्शनल डिवीजन पार्टिसिपेट करेगा? डैट मीन्स 64 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो 64 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 16 है ना। तो 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 16। 53 क्या है? क्या हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन? सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज हुआ कि 100 पॉलन ग्रेन्स बनने में कितना म्यूटिक डिवीजन पार्टिसिपेट करेगा? 24। राइट ऑप्शन क्या होगा? 24, क्योंकि 4 पॉलन ग्रेन्स बनने में एक म्यूटिक डिवीजन होता है, तो 100 पॉलन ग्रेन बनने में कितना म्यूटिक डिवीजन होगा? तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, है ना, 25। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज, है ना, ये हम देख चुके थे, स्पोरोपोलेनिन। 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, स्पोरोपोलेनिन। 55 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन क्या है? तो जर्म पोर का फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में मदद करना, है ना, या इनिशिएशन करना। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ये भी नहीं होगा। इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को बाहर निकालने में मदद करता है हमारा जर्म पोर, क्योंकि जर्म पोर पॉलन ग्रेन का वो एक कमज़ोर भाग होता है, वीकेंड एरियाज होता है, जहाँ से एग्जाइन फटता है और एंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, जिस ट्यूब को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। 56 क्या है? डैश ऑफ द पॉलन ग्रेन्स डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, है ना, कि पॉलन ग्रेन्स का कौन सा सेल डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट्स में? तो पॉलन ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो बिफोर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन हमारा सिंगल सेल में होता है ना। जैसे ही पॉलन का जर्मिनेशन का समय आता है, पॉलन मैच्योर होता है, पॉलन का सेल जो है वो डिवाइड करता है। पॉलन एक्चुअली हैप्लॉइड होता है, पॉलन ऑलरेडी हैप्लॉइड होता है ना। तो जब सेल डिवाइड करेगा तो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। तो माइटोटिकली डिवाइड करता है 2 सेल में, एक होता है वेजिटेटिव, लार्ज इज वेजिटेटिव, लार्ज सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। एंड वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही सबमर्ज स्मॉल सेल को हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल। अब देखिए, ये जो हमारा जेनरेटिव सेल है अगेन डिवाइड करता है ना। जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल है, ये अगेन डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट्स में, मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2। माइटोटिकली डिवाइड करके ही 2 गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट 1 मेल गैमेट 2, है ना। तो कहता है कि पॉलन ग्रेन से कौन सा पार्ट है जो 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड करता है? जेनरेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव तो नहीं होगा, जेनरेटिव होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेनरेटिव सेल। 57 क्या है? The 3 cells found in pollen grains when it is set at 3-celled stage are, देखिए 3-celled stage जब भी हम pollen grain की जब बात करते हैं तो 3-celled stage में क्या क्या हो जाएगा? 3-celled stage में क्या क्या होगा? एक होगा हमारा वेजिटेटिव सेल और 2 होगा मेल गैमेट। तो 2 मेल गैमेट कौन बनाया? जेनरेटिव सेल, है ना। तो एक हो जाएगा हमारा कौन? वेजिटेटिव सेल होगा, वेजिटेटिव सेल। एक होगा वेजिटेटिव सेल और 2 जो होगा, ये तो एक होगा और 2 होगा क्या? मेल गैमेट, मेल गैमेट, मेल गैमेट। ये दोनों मिला के कितना सेल हो जाएगा हमारा? 3 सेल।
तो 3 सेल स्टेज में जब भी हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन का, तो एक वेजिटेटिव सेल एंड 2 जो होगा हमारा मेल गैमेट। देखिए ऑप्शन, एक वेजिटेटिव सेल एंड 1 जेनेरेटिव सेल 1 मेल गैमेट, ये नहीं होगा। 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स, इसका राइट ऑप्शन है 1 जेनेरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स, ये भी नहीं होगा। जेनेरेटिव सेल डिवाइड कर चुका है आइदर ए और बी, ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमेट्स होगा। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? मैच्योर ओव्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकुलस इफ माइक्रोपाइल comes to lie close to the funiculus of ovule is termed as। ओव्यूल्स में जो फ्यूनिकल्स होते हैं, है ना, फ्यूनिकल्स, ये माइक्रोपाइल्स के करीब जो होता है वो किस प्रकार के ओव्यूल को कहते हैं? इस तरह के ओव्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जिसको हम लोग अपोजिट ओव्यूल भी कहते हैं। एंड एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो 70% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलता है, एनाट्रोपस। जबकि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में देखा जाता है ज़्यादातर, है ना। तो 58 का राइट ऑप्शन जाएगा हमारा एनाट्रोपस। 59 कहता है क्या? व्हेन माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड हाइलम लाई इन स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी। माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम तीनों अगर एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इस प्रकार के ओव्यूल को क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस, है ना। इस प्रकार के ओव्यूल को हम स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं, है ना, या फिर इसको ऑर्थोट्रोपस। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? फ्रेगनेंट फ्लावर विथ वेल डेवलप्ड नेक्टराइन्स आर एन एडाप्टेशन फॉर हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, एंटेमोफिली, नन ऑफ दिस। तो वैसा फ्लावर जिसमें फ्रेगनेंस होता हो, सुगंध होता हो, और उसी सुगंध के कारण इंसेक्ट जो होता है वो अट्रैक्ट होता है फ्लावर की ओर, वैसे को हम लोग एंटेमोफिली कहते हैं। जिसमें पॉलन जो होता है वो स्टिकी होता है, स्टिकी पॉलन प्रेजेंट होता है एंटेमोफिली में। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन नंबर सी, एंटेमोफिली। क्वेश्चन नंबर 61, पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन। देखिए पॉलन किट क्या है? पॉलन किट जो होगा ये एक स्टिकी नेचर का होता है, स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, स्टिकी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जनरली इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने को मिलता है हमको एंटेमोफिली में, है ना। तो एनिमोफिलस फ्लावर ये नहीं होगा, एंटेमोफिलस फ्लावर ये होगा, ऑर्निथोबर्ड्स में ये भी नहीं होगा, एंड मेलेको स्नेल में ये भी नहीं होगा। तो एनिमोफिली कहने का मतलब क्या है? एयर के जरिए पॉलिनेशन होगा। एंटेमो कहने का मतलब क्या? इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होगा। ऑर्निथो कहने का मतलब बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है। एंड मेलेकोफिली मतलब स्नेल, ये एयर के माध्यम से होता है, इंसेक्ट्स के माध्यम से होगा। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के माध्यम से, बोटल ग्रास वगैरह हम देखते हैं। एंड मेलेकोफिली स्नेल के माध्यम से होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये हमारा एंटेमोफिलस, है ना। इसमें पॉलन किट दिखने को मिलता है हमको। 62 का क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? विच ऑफ दिस इज अ कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसके कारण फ्लावर हमारा ऑटोगेमस होता है? तो कंट्रीवांसेस एंड कंडीशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग बात कर चुके थे कि अगर प्लांट हमारा सेल्फ पॉलिनेटिंग होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन होगा। डाइसियस होगा तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये भी नहीं होगा हमारा। क्लिस्टोगेमी, जीनोगेमी तो होगा ही नहीं। तो 62 का राइट ऑप्शन होगा क्लिस्टोगेमी, जिसमें फ्लावर हमारा क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड फ्लावर जो होगा। और क्लोज्ड फ्लावर में ही हमारा क्या होता है? ऑटोगेमी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? हेट्रोस्टाइली एज द कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन। हेट्रोस्टाइली जो होता है ना, ये कंट्रीवांसेस एक कंडीशन है किसके लिए? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ये किस में देखा जाता है? पेनिसेटम, है ना, इम्पेशियंस, प्राइमुला वल्गरिस एंड आइनोथेरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्राइमुला वल्गरिस, जिसको हम प्राइम रोज कहते हैं। प्राइम रोज। एक होता है आइनोथेरा लेमार्कियाना, आइनोथेरा लेमार्कियाना, इसको हम लोग बोलते हैं इवनिंग प्राइम रोज।
इवनिंग प्राइमरोज, है ना। तो हेट्रोस्टाइली किस में देखते हैं हम लोग? प्राइमुला वल्गरिस में, जिसको हम लोग प्राइमरोज के नाम से जानते हैं। हेट्रोस्टाइली कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा मेल फीमेल पार्ट होगा, मतलब जो हमारा एंथर और पिस्टिल जो होगा, मतलब एंथर और स्टिग्मा जो होगा वो अलग अलग पोजीशन पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोस्टाइली, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 64 क्या हो गया? ये हो गया, हाँ नहीं, 64 क्या है? द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कॉम्पेटिबल नेचर ऑफ पॉलन इज। गाइनोशियम का कौन सा पार्ट जो है वो कॉम्पेटिबल होता है पॉलन के लिए? तो स्टिग्मा, स्टिग्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टिग्मा, है ना। 65 क्या है? द पार्ट ऑफ गाइनोशियम विच रिसीव द पॉलन इज। इसमें भी होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम ही होता है पॉलन को क्या करना? रिसीव करना। लैंडिंग, पॉलन लैंडिंग कहाँ करता है? स्टिग्मा में। 66 क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड्स एम्ब्रियो सैक, है ना। तो एम्ब्रियो सैक में अगर पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक की ओर मूव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैमोट्रॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवार्ड द एम्ब्रियो सैक इज कैमोट्रॉपिक, कैमोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पॉलन ट्यूब्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक, यूजुअली इंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू, है ना। कि फर्टिलाइजेशन के दौरान पॉलन ट्यूब जो होगा, है ना, पॉलन ग्रेन के किस भाग से, पॉलन ग्रेन जो इंटर करता है, पॉलन ग्रेन के कौन सा पार्ट, मतलब पॉलन ग्रेन जो होगा, पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब्स होता है, इसमें जनरली एम्ब्रियो सैक में किस तरह से ये होता है, किधर से पास करता है? तो माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, है ना। इससे हम लोग देखते हैं, जब इस तरह से देखते हैं हम लोग, जब बात करेंगे, ये तो हमारा ओव्यूल हो गया, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक होता है, एंटीपोडल सेल्स होंगे ये तीनों हमारा, है ना। अपरेटस, एक अपरेटस जिसको हम लोग कहते हैं, दो हो जाएगा हमारा कौन? सेंट्रल सेल। इस रीजन को हम लोग कहते हैं चैलेजर, इस रीजन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ज़्यादातर जो होगा पॉलन ट्यूब्स, है ना, ज़्यादातर प्लांट्स में ये एंट्री किधर से लेता है? तो ये माइक्रोपाइलर रीजन्स की ओर, जो हमारा मेल गैमेट को फीमेल तक, है ना, पहुंचाने का काम करता है, वो माइक्रोपाइल के थ्रू ज़्यादातर होता है। तो अगर माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू पॉलन ट्यूब का एंट्री हो रहा है, इसको हम लोग पोरोगैमी कहते हैं, पोरोगैमी, जो ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें पॉलन ग्रेन में जो ये, मतलब ये जो हमारा पॉलन ट्यूब्स होगा उसका एंट्री होता है चैलेजल एंड की ओर, इधर से। तो अगर चैलेजल एंड की ओर से एंट्री हो रहा है पॉलन ट्यूब का, इसको हम लोग कहते हैं चैलेजोगेमी, चैलेजोगेमी। और चैलेजोगेमी किस प्लांट्स में देखने को मिलता है? कैजुरिना, कैजुरियाना, है ना। कैजुरिना प्लांट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा पॉलन का एंट्री जो होता है वो चैलेजल एंड से होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें पॉलन ट्यूब डायरेक्ट इंटेगमेंट्स को तोड़ता हुआ, ये हमारा आउटर इंटेगमेंट, ये हमारा इनर इंटेगमेंट्स, इसको तोड़ता हुआ ये पॉलन ट्यूब जो है वो फीमेल के पास पहुंचता है, एक सेल के पास पहुंचेगा। इसको हम लोग कहते हैं मेजोगेमी, मेजोगेमी, जो किस में देखने को मिलता है? कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी। एंड कुकुरबिटेसी कहने का मतलब जो बोटल गार्ड वगैरह हो गया, पम्पकिन हो गया, बोटल गार्ड हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ये सारे प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि जो का पॉलन ट्यूब का एंट्री जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड, मतलब ये मेजोगेमी की तरह होता है, मतलब इंटेगमेंट्स को तोड़ता हुआ होता है। तो पॉलन ट्यूब का एंट्री तीन तरह से होगा, पोरोगेमी, है ना, माइक्रोपाइल के थ्रू, चैलेजोगेमी, चैलेजल एंड के थ्रू, एंड मेजोगेमी जो होता है वो डायरेक्ट इंटेगमेंट्स को तोड़ता हुआ आता है, मिडिल इंटेगमेंट्स के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट्स विथ एग न्यूक्लियस इज रिफर्ड एज, एग न्यूक्लियस एंड
मेल गैमेट के फ्यूज़न प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सिनगेमी। इसको क्या कहते हैं? सिनगेमी। दूसरा नाम है हमारा जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, जेनेरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, सिनगेमी भी बोलते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी। एंड 69 क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर क्या? 5। कहने का मतलब होगा, है ना, कि जो डबल फर्टिलाइजेशन में कितना टोटल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें टोटल कितना न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करता है? तो टोटल कितना न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेगा? 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेगा, है ना। 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेगा। ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करता है, एंड सिनगेमी में 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 5। यही सारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, ये सारे MCQ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।